सो अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड हाय एवरीवन। हम लोग एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सो सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट हैपनिंग इन योर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। बेटा कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में वो टूट जाएंगे छोटे छोटे मुन्ने मॉलिक्यूल्स में। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमर, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम बोलते हैं मोनोमर्स। और मोनोमर्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सारी बातें पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ चुके होंगे। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का, जिसमें आपके पास ग्लूकोज है विच इज़ अ पॉलीमर। ठीक है ना, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर, जो एक लार्ज मॉलिक्यूल एक माइक्रो मॉलिक्यूल जो कि टूट जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी में एटीपी क्या होता है एनर्जी का मॉलिक्यूल। रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है इसी कैटाबॉलिज्म के। उसके बाद हम चलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है, कैटाबॉलिज्म की दूसरी टाइप है। ठीक है ना, तो भाई एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मुन्ने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और जुड़ मुड़ के क्या बन जाते हैं बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सन एनर्जी की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज एक पॉलीमर है, लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस स्लाइड, राइट। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। एरो से पहले क्या होता है रिएक्टेंट और एरो के बाद होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और, मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम्स पे। मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम्स पे। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन जो लिविंग सिस्टम यानी कि जो लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनको प्लस किया और प्लस करके एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट हैपनिंग इन योर बॉडी। ठीक है ना, उसको हमने बोल दिया मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है एंजाइम्स पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स के बगैर मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। हाँ, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाएगा अगर आपके पास एंजाइम्स है। अगर आपके पास एंजाइम्स नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बहुत हल्के हल्के मर के चलेगा। ठीक है, शॉर्टली आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, ए क्या आपके पास रिएक्टेंट और बी क्या आपके पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉरी ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, ये थी एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम एक्टिविटी है, राइट। तो यार देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम एक्टिविटी की नीड होगी, यानी एंजाइम की नीड होगी। ठीक है, वंस अगेन सॉरी, ये क्या नाम है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। मैंने आपको क्या बताया, अभी एंजाइम नहीं है। जब एंजाइम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। लेकिन सपोज करो अब एंजाइम आ गया, जैसे ही एंजाइम आएगा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंजाइम काम ही ऐसे करता है, एंजाइम का तरीका ही कार्य ये। सो एंजाइम के एब्सेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, रिएक्शन आपका स्लो होता है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा लेकिन बहुत देर में कन्वर्ट होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे वंस अगेन सॉरी करती हूँ, मुझे ना ये ए में हमेशा से ही मसला रहता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि कभी कभार हम लोग इसको क्या नाम है एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं और कभी कभार इसको एंजाइम एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्टली जब क्या नाम है आपके पास एंजाइम आ जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब भी कन्वर्ट होगा जब एंजाइम नहीं होगा, लेकिन एंजाइम से के होने से सिर्फ ये बात हो जाएगी कि आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जो काम क्या नाम है 3 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या नाम है विदाउट एंजाइम आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, टू स्लो हो जाएगा। लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, लाइफ के अंदर भी पॉसिबल नहीं होगी। आपने खाना खाया है सुबह, क्या नाम है दोपहर तक का खाना वो पेट में ही रखा हुआ, क्योंकि एंजाइम नहीं है ना। एंजाइम नहीं है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस फास्ट नहीं होंगे। ठीक है, एंजाइम को तभी हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं या फिर बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग सिस्टम का कैटलिस्ट है। ठीक है ना, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि हम केमिस्ट्री के लैब्स में यूज़ करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए। लेकिन क्योंकि हम इसको लिविंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, लिविंग बॉडीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं अपने रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर बायो कैटलिस्ट। सही समझ में आ गई बात। कैटलिस्ट क्या होता है, जिसको हम लेबॉरेटरीज वगैरह में यूज़ करते हैं अपने रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो एंजाइम है वो हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट लिविंग सिस्टम में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको स्पीड अप कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम, खुद कंज्यूम नहीं होता, बस क्या करता है केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है।